बंधुओं, अपने द्वारा किया हुआ शुभ अशुभ कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्वर चिराका, जो जस करई सो तस फल चाका। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। एक 5 स्टार होटल के सामने बोर्ड लगा हुआ था, जो जी में आए वो खाओ, सब्जी खाओ, पूड़ी लो, रसगुल्ला लो, खीर लो, पापड़ लो, अचार लो, चाउमीन लो, बर्गर लो, जितना भी ये होता है सब कुछ लो, लेकिन बिल नहीं देना पड़ेगा। बिल देंगे तुम्हारे पोते नाती। अब जैसे ये कंजूस ने ये बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ा, अरे 5 स्टार होटल के, अरे वाह, और बिल नहीं देना पड़ेगा, चलो अच्छे से बात है। महाराज खूब ऑर्डर कर दिया, इटालियन, चाइनीजन, क्या क्या ऑर्डर कर दिया। जैसे ही भोजन करने के बाद श्रीमान जी चलने लगे तो वेटर ने आकर के बिल थमा दिया। अरे ये क्या है? अरे साहब ये आपका बिल है। पागल हो क्या? सामने तो होटल के बोर्ड लगा रखा है कि बिल देना नहीं पड़ेगा, बिल देंगे हमारे पोते। तो वेटर ने कहा साहब ये आपका बिल नहीं है, ये आपके दादाजी का बिल है, खा ले बेटा रसगुल्ला। तो अपने द्वारा किया हुआ शुभ अशुभ कर्म का फल भोगना पड़ेगा। बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण पान कराते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कान्य कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पतिर जामिल, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषित। कान्य कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पतिर जामिल, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषित। कन्नौज शहर में रहता है अजामिल नाम का ब्राह्मण, बड़ा सुंदर जीवन, लेकिन बंधुओं ध्यान देना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मनुष्य जीवन एक तपस्या है। प्रतिदिन भगवान का भजन चिंतन स्वाध्याय करने वाले अजामिल समिधा लेने के लिए एक दिन क्या हुआ, जंगल में गया। एक वैश्या को शूद्र के साथ विहार करते हुए देख लिया, मन में काम भावना जागृत हो गई, और उस वैश्या के सन्मुख जाकर के अजामिल कहने लगा कि मेरे घर चलो। वैश्याएं तो धन की भूखी होती है, कितना धन मुझे दोगे? जितना तुम चाहो। और बंधुओं अजामिल उस वैश्या को घर ले आया। भजन करने के लिए जैसे ही अजामिल बैठे तो वैश्या कहने, क्या करते हो? मेरे लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण लेकर के आओ। अब जैसा जैसा वैश्या कहती है वैसा वैसा अजामिल करने लग गया, चोरी करने लग गया। लेकिन अभी भी वैश्या का पेट नहीं भरा। अरे सुंदर सुंदर आभूषण लेकर के आओ मेरे लिए, डांका डालने लग गया। वैश्या के संसर्ग से तपोनिष्ठ जीवन बर्बाद कर लिया। एक दिन क्या हुआ, कुछ संत महापुरुष जिस नगर में अजामिल रहता है वहीं आए, और अजामिल के द्वार पर जाकर के कहा, अरे अरे पंडित जी दरवाजा खोलो। अजामिल की धर्म पत्नी निकल के आई, हम कुछ संत हैं, समय ऐसा है, शाम का समय हो रहा है, हम चाहते हैं कि आपके यहाँ भोजन प्रसाद करने के बाद यात्रा तय की जाए, आगे की जाए, बढ़ाई जाए।
तो अजामिल की पत्नी ने कहा, गुरुदेव, मेरी रसोई इतनी पवित्र नहीं है जो मैं आपको भोजन करा सकूं, भोजन पवा सकूं। मैंने जीवन में कुछ नहीं सीखा, जीवन में कुछ धारण नहीं किया, कुछ भी नहीं उतारा, लेकिन एक बात मैंने सीखी। मेरी माँ ने एक बात मुझे सिखाई कि बेटी, जीवन में सब कुछ करना, संत महापुरुषों का, ब्राह्मणों का कभी भी अनादर मत करना और कभी भी असत्य झूठ मत बोलना। मैं चाहती हूं कि मेरे यहाँ से भोज्य सामग्री आप ले लें, बनाकर प्रभु का भोग लगाकर मेरे द्वार से प्रस्थान करें। संतों ने भोज्य सामग्री ली है बंधुओं, सुंदर भोजन बनाए, ठाकुर जी को अर्पण किया और भोजन पाया। इतने में ही अजामिल आ गया। अब भोजन संतों ने पाया है तो संतों ने कहा कि बेटी, तुम्हारे यहाँ का अन्न हमने ग्रहण किया है, कुछ दक्षिणा तो बनती है। अजामिल कहने लगा कि बाबा, खुशियां मनाओ, आप शुक्र मनाओ जो आपके दंड कमंडल मैंने छीने नहीं, मुझसे दक्षिणा की याचना करते हो। संत महापुरुषों ने कहा कि बेटा, तुम नाराज क्यों होते हो? हमें धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें तो नाम की दक्षिणा चाहिए। अभी अभी हमको मालूम हुआ है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो सगर्भा है, गर्भवती है। इस बार जो बालक हो, इस बार जो पुत्र हो, उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल कहने लगा, ये तो बहुत पुराना नाम हो गया महाराज। धर्मपत्नी जी ने इस प्रकार कहा कि बाबा कह रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ 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 महाराज जी, आप कहेंगे वही नाम रखेंगे। कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो महाराज, लेकिन अपनी धर्मपत्नी जी से, अपनी श्रीमती जी से सब डरते हैं। मैयाओं के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई है। भाव से कहिए राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि तस्य प्रवस पुत्रा दश तेषां तुयो बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दधितो वृषम्। संत महाराज ऐसा कहकर के और बंधुओं प्रस्थान कर गए। सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित संत महापुरुषों के कहने पर तस्य प्रवसपुत्रा दश तेषां तु योगमा बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दधितो वृषम्। इस बार जो बालक हुआ, उस बालक का, उस पुत्र का नाम नारायण रख लिया। समय के प्रभाव से ये जो नारायण नाम का बालक है बड़ा हो रहा है। संतों का आशीर्वाद, और उस आशीर्वाद का परिणाम क्या निकला बंधुओं? उस बालक में ऐसी श्रद्धा हो गई, सोते उठते जागते घूमते फिरते खाते पीते चलते, नारायण बेटा नारायण आइए अमुक काम करते हैं, नारायण 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 नारायण। क्योंकि संत महापुरुष जानते थे पूरा जीवन पापाचरण करने में निकाल रहा है। ऐसे तो ये परमात्मा का नाम नहीं लेगा, हरि का स्मरण नहीं करेगा, लेकिन पुत्र के स्नेह के कारण ही सही भगवान का नाम तो लेगा। बंधुओं, एक भाव यहां अवश्य कहना चाहूंगी, अपनी संतानों का नाम भगवान के नाम पर रखो। हमारे आज ब्रजमंडल में, हमारी समाज में भी आज ये स्थिति होती जा रही है कि महाराज चीकू पीकू फलाने ये वो ढिकाना, क्या 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 नाम है? इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? अजी अजी प्यार से बोलते हैं, ये कैसा प्यार है आपका? माधव बोलो ना प्रेम से, गोविंद बोलो ना प्रेम से,
कृष्ण बोलो ना प्रेम से। प्रेम अगर दिखाना चाहते तो यहां दिखाओ ना, इस चीकू में पीकू में। प्रेम ये क्या है? नारायण 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 सदैव नित्य निरंतर अजामिल के मुख से निकल रहा है। अवस्था पहुंच गई बुढ़ापे की ओर, यम के दूत लेने के लिए अजामिल को आए। जैसे ही यम के दूतों को अजामिल ने देखा तो अजामिल के कुछ ही दूरी पर खेल रहा है नारायण नाम का पुत्र। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम् प्लावितेन तरोणच्चै आजुहाव कुलन्द्रिया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम्। बेटा नारायण मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये शब्द जब अजामिल ने पुकारा, बोला बंधुओं, तो ये आवाज पहुंची है वैकुंठाधिपति भगवान श्री नारायण के सन्मुख। और अपने पार्षदों से कहा भगवान श्री हरि ने, श्री नारायण प्रभु ने, कि जाओ मृत्यु लोक में मेरे किसी भक्त के प्राण संकट में। हरि के पार्षद आ गए। यम के दूत कहने लगे तुम्हारा आना तो यहाँ वर्जित है, तुम क्यों आए हो? ठाकुर जी के पार्षद कहने लगे अरे अरे ये क्या बोल रहे हो? मृत्यु के अंतिम समय परमात्मा का नाम ये अजामिल ले रहा है, इसलिए तुम अजामिल को लेकर नहीं जा सकते। यम के दूत कहने लगे कि भगवान ये जो अजामिल है ना, भगवान का नाम नहीं ले रहा, ये तो अपने पुत्र का नाम ले रहा है। ठाकुर जी के पार्षदों ने कहा ये बताओ भगवान का नाम नारायण सबसे पहले है या इसके पुत्र का नाम नारायण पहले है? अरे बड़ी सुंदर बात है कि ठाकुर जी का नाम तो सर्वोपरि है महाराज, सर्वप्रथम है। और अभी तुम नाम की महिमा नहीं जानते। प्रभु के पार्षद कह रहे श्रीमद् भागवत महापुराण में कि सांकेत्यम पारिहासं वा स्तोवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम से साध्य हरम विधु। सांकेत्यम पारिहासं वा स्तोवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम से साध्य हरम विधु। भगवान का नाम संकेत में लीजिए। अरे राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी, जरा सुनिए। सांकेत्यम पारिहासं वा, हर्ष में, विनोद में। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने तो रामचरित मानस में इतनी विशेष छूट दे रखी है कि महाराज पूछो ही मत। बाबा रामचरित मानस में कह रहे हैं भाय को भाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दशो। प्रेम से कहिए राधे राधे।
कि सांकेत्यम पारिहासं वा स्तोवमहेलनमेव वा। मिस्री को बैठकर के बंधुओं आप बाइक पर खाओ, चाहे मिस्री को बैठकर के ट्रेन में खाओ, चाहे मिस्री को बैठकर के एरोप्लेन में खाओ, जो स्वाद आपको घर में बैठकर के आ रहा है वही स्वाद आपको एरोप्लेन में भी बैठकर आएगा। उसके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार ठाकुर जी का नाम है, भय में लो, आलस्य से लो, कुभाय में लो। आपके द्वारा लिया हुआ हरि का नाम कल्याणकारी होगा। मल्लुदास जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम एकै रति, पाप के कोटि पहाड़। ऐसी महिमा नाम की, पाप करे सब क्षार। ऐसी महिमा नाम की, पाप करें सब क्षार। जीवन निकल रहा है पापाचरण करते 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 करते, दिन कब निकल गया, रात्रि कब निकल गई पता ही नहीं है। तो वो अपनी साखी में कह रहे हैं कि राम नाम एक ही रति, पाप के कोटि पहाड़। शुद्ध मन से, पवित्र हृदय से, भाव से, निष्ठा से, श्रद्धा से लिया गया एक श्री राधा नाम, एक कृष्ण नाम, एक राम नाम समस्त पापों को जला देता है, समाप्त कर देता है। यम के दूत छोड़ करके चले गए अजामिल को और अपने स्वामी यमराज से जाकर के कहा कि महाराज, आपके आदेशानुसार हम उस अजामिल को लेने के लिए गए, लेकिन वहां हरि के पार्षदों ने हमें नहीं लाने दिया अजामिल को। और आज ये निर्णय आप करें, किसे नरक में पकड़कर लाएं और किसे नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, यमराज ने कहा कि जिह्वाना भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, चेतस्वना स्मृति ते चरणारविंदम। जिह्वाना भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिनकी वाणी एक बार भी हरि के नाम का उच्चारण नहीं करती हो, उसको बिना पूछे ही नरक में ले आना। चेतस्वना स्मृति ते चरणारविंदम, जिसका सिर एक बार भी हरि के चरणों में नतमस्तक ना होता हो, ऐसे व्यक्तियों को तो ऐसा करो बिन पूछे ही नरक में ले आओ। और महाराज लम्बों से घूंघट लगा के आपकी कथा में आके सो जाए, भाई नरक में पकड़ के लामे कि ना आए। तो कहा भैया उसे कभी भी नरक में मत लाना। क्यों? अरे भैया कथा में घर में सोने की बजाय अगर वो अभागा कथा में आकर भी सोता है ना तो मंगलकारी होगा। कभी तो व्यासपीठ से राधे राधे बोला जाएगा, कभी तो उस अभागे के नेत्र खुलेंगे। इसलिए माताओं, घर में सोने की बजाय कथा पंडाल में सोना उचित बताया है। अब इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि लम्बा लगा के घूंघट और खर्राटे लगा के सो। प्रेम से कहिए राधे राधे। यम के दूतों का और भगवान के पार्षदों का, इन दोनों का संवाद प्रीति पूर्वक अजामिल ने श्रवण किया। हरिद्वार में जाकर के घोर तपस्या की और अंत में बंधुओं तपस्या के फलस्वरूप ठाकुर जी के परम पद की प्राप्ति की है। यह है नाम की महिमा।